अगर हम बात करेंगे बिंबाजी भोसले, तो बिंबाजी भोसले की 3 पत्नियां थी, ठीक है, उमाबाई, रमाबाई और आनंदीबाई। जब बिंबाजी भोसले की मृत्यु होती है, बिंबाजी भोसले की मृत्यु कब हुआ जी? बिंबाजी भोसले की मृत्यु कब हुआ पूछा है, 7 दिसंबर सन 1787, याद रख लेना है, आया हुआ क्वेश्चन है, आगे आएगा। 7 दिसंबर सन 1787 को बिंबाजी भोसले की मृत्यु हुई। बिंबाजी भोसले की 3 पत्नियां थी, उमाबाई, रमाबाई और आनंदीबाई। जैसे ही बिंबाजी भोसले की मृत्यु होती है, उमाबाई सती होती है, जिसके नाम पर सती चौरा रतनपुर बनाया गया है, ठीक है। रमाबाई दुखी होकर वन चली जाएगी और आनंदीबाई जो है सन 1787 से लेकर के 1801 तक ये शासन अपने हाथ में लेगी, क्योंकि बिंबाजी भोसले ने नागपुर के अधीन तक अस्वीकार कर दिया और रतनपुर में रह करके स्वतंत्र शासन किया। तो आनंदीबाई भी चाहती थी कि जिस तरीके से उसके पति ने स्वतंत्र शासन किया, उसी तरीके से ही रतनपुर का शासन भी आगे इसी तरीके से ही चलते जाए। परंतु बिंबाजी भोसले जो है अपने जाने से पूर्व चिमड़ा जी को शासक नियुक्त कर दिए थे। तो चिमड़ा जी भोसले को ये आनंदीबाई बोलती है, तुमको मेरे अनुसार काम करना पड़ेगा। और इस तरीके से चिमड़ा जी के शासनकाल में भी पूरी शक्ति आनंदीबाई ने अपने हाथों में रखी थी। यह नाम मात्र का शासक था और इसको, चिमड़ा जी को आनंदीबाई के द्वारा सेना धुरंधर की उपाधि दी गई थी। तो सेना धुरंधर की उपाधि किसको मिली थी सर? तो सेना धुरंधर की उपाधि चिमड़ा जी को मिली थी। दिया कौन था सर? आनंदीबाई। चिमड़ा जी के बाद जैसे चिमड़ा जी की सन 1788 में मृत्यु हो जाती है, सन 1788 में जैसे इनकी मृत्यु होती है, इनकी मृत्यु हो जाती है, तो नागपुर से वेंकोजी भोसले को शासक बना करके भेज दिया जाता है। वेंकोजी भोसले नागपुर से रह करके यहाँ का शासन चलाएंगे और सन 1788 से लेकर के 1811 तक यहाँ शासन करेंगे, मतलब नागपुर में रह करके यहाँ का शासन करेंगे। तो 11 में इनकी मृत्यु हो जाएगी, यहाँ रह करके सूबा शासन चलाएंगे, ठीक है। वेंकोजी भोसले को इसके भाई रघुजी द्वितीय के द्वारा इनको धुरंधर की उपाधि दी गई थी। धुरंधर जो है बोला जाए तो वेंकोजी, सेना धुरंधर बोला जाए चिमड़ा जी। सेना धुरंधर की उपाधि चिमड़ा जी को आनंदीबाई ने, धुरंधर की उपाधि वेंकोजी को रघुजी द्वितीय ने, ठीक है। और आनंदीबाई का शासन जो है सन 1787 से 1801 तक। अब वेंकोजी भोसले जब शासन किए तो यहाँ सूबा शासन लगाए और सूबेदारों के माध्यम से शासन किए। और पहले सूबेदार किसको भेज दिया गया? महिपत राव। जैसे ही महिपत राव आएगा, आनंदीबाई गुस्से में आ जाएगी, बोलेगी तेरे को आने की क्या जरूरत है जब मैं यहाँ शासन कर रही हूँ तो, ठीक है। और इस तरीके से महिपत राव और आनंदीबाई के बीच में जो है सत्ता के लिए संघर्ष होगा। महिपत राव को शासन करने नहीं दिया जाएगा। इस समय भी आनंदीबाई अपने हाथों में पूरा सत्ता लेकर के चलेगी। तो इस तरीके से कहानी याद रखना है। तो अब हमने क्या सीखा इस कहानी से? आनंदीबाई छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित मराठा शासकों के समकालीन थी। तो एक तो भैया अपने पति के समकालीन थी, दूसरा चिमड़ा जी के समकालीन थी और तीसरा वेंको जी। तो 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 इसका उत्तर हो जाएगा डी।